ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिरिसिद्धाणम् ॐ नमो आयरियाणम् ॐ नमो उपचायाणम् नमो लुवे सविसाहुरम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् विद्यारं कर्णिभूभिर्दाम् ज्ञातारं विश्रुतत्वानां वन्दे तद्गुरुलोकै वन्दे तद्गुरुलोकै वन्दे तद्गुरुलोकै मेरे पवित्र हरि में गुरुदेव आओ मैं शास्त्री वाचन करूं प्रतिभा जगाओ हरिहंति वासिते सभी श्रुति देवताओं हरिहंति वासिते सभी श्रुति देवताओं क्या बोले ना मुझे अभी तुम्हें ही बताओ क्या बोले ना मुझे अभी तुम्हें ही बताओ क्या बोले ना मुझे अभी तुम्हें ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की मूलय आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की मम गुरुदेव आशय भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की मुनि श्री सुदोपेश्वर जी विभासो सागर जी महाराज की पर्युषण महापर्व की उत्तम शौच धर्म की जिनवाणी माता की दियात्मन पर्युषण महापर्व के चतुर्थ दिवस शौच धर्म यह संतोष शुद्धि पावनता पवित्रता का दिवस है। यहाँ पर लोभ की बात नहीं लाभ की बात कह रहा है हमारा शौच धर्म। प्रियात्मन लोभ तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पर वस्तु में पर स्वभाव में पर भाव में इन सब की चाय रखने पर इन सबको इतना चाहा कि इन सब की चाय में मुझे पल भर भी सुख नहीं मिला। हम पर वस्तुओं में जो सुख मान रहे हैं वह दुख का कारण बनता गया। पल भर के सुख के लिए हम पर वस्तुओं में भटकते रहे, लेकिन पर वस्तुओं ने मुझे पल भर का भी सुख नहीं दिया। विमल भैया के पापा जब बड़े अपने बच्चों को समझाते हैं, पिता हमेशा अपने बच्चों को अच्छा ही रास्ता दिखाते हैं, अच्छा ही समझाते हैं। और बच्चे यदि हमारी बात ना माने
तो उनको हमेशा दुख ही भोगना पड़ता है। बोलो, अरे जब हम अपने बच्चों के लिए एक पिता एक माता अपने बच्चों के हित के लिए इतना समझा रही है, उसको भटकने से बचा रही है, फिर भी बच्चे यदि अपनी हित की बात ना समझ पाए तो फिर कौन ही समझा सकता है। यहाँ पर हमारे परम पिता, हमारे पिता तुल्य हमें समझा रहे हैं कि समझ जाओ, हम जिन कसायों में फंसे हुए हैं वह सिर्फ और सिर्फ हमारे दुख का कारण है, हमारे सुख का कारण नहीं है। और परम पिता के समझाने के बाद भी हम बच्चे नादान बने हुए हैं। विमल भैया, परमात्मा परम पिता हमें इतना समझा रहे हैं, गुरुओं के द्वारा समझा रहे हैं, जिनवाड़ी माता के द्वारा समझा रहे हैं, विद्वानों के द्वारा समझा रहे हैं, फिर भी हम समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। हम पल भर के सुख को परमानेंट सुख मानकर बैठ गए हैं। बोलो फारिस भैया, हम समझ सकते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम परमात्मा की बात समझ सकते हैं, लेकिन समझ सकते हैं और समझना नहीं चाहते, दोनों में फर्क होता है। हम समझते हुए भी अनजान बने हुए हैं। बोलो निशांत भैया, हम समझते हुए भी क्या अनजान बने हुए हैं। हमें समझ आता है, यदि हम इस दुनिया में विवड़ कर रही हैं, मनुष्य जन्म को लेकर फिर भी संसार में भटक रही है, तो हमें समझ आ रहा है हम अभी भी इस दुनिया में हैं। ये तो समझते हैं ना कि हम संसार में हैं। यदि मैं नहीं होता तो सूरज समझ पाते, चंद्रमा को समझ पाते, आसमान को समझ पाते, पृथ्वी को समझ पाते नहीं, लेकिन ये हमें समझ आ रहा है। सूरज सब जानते हैं, देखा है, चंद्रमा को सबने देखा है, पूछेंगे तो बता देंगे ना कि चंद्रमा हमने देखा है। आसमान को जानते हैं ना, और पृथ्वी पर तो हम ठहरे हुए हैं, पृथ्वी को भी हम जानते हैं। कोई भी पूछे हम आंख बंद करके भी बता देंगे ना। मतलब हमारे अंदर ज्ञान है, हमें ये समझ आता है, हम अपना हित और अहित भी समझते हैं, फिर भी नहीं समझना चाहते। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि समझना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि सिर्फ आप ही मेरी हो। अरुणा भाभी, यहाँ पर बैठे हैं सब, लेकिन इसमें से सिर्फ एक आप ही मेरी हो और कोई मेरा नहीं है। सिर्फ एक आप ही तो है जो मुझे इतने अच्छे से समझती है। और मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, जो आज तक मैंने किसी को भी नहीं बताई, वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है कि आप मेरी हो और मेरी रहोगी।
आप मेरी बात अपने तक ही रखोगी। बोलो। फिर हम अपना सारा दुख दर्द, अपनी सारी खुशी हंसी सब आपको बता देते हैं। उसके बाद क्या होता, आप अपने बनने के बाद भी वह बात किसी और से कह देती हैं। क्यों? क्योंकि मैं ना समझ था, मैं समझ ही नहीं पाया कि जिसको मैं अपना समझ रहा हूं वो मेरा अपना है ही नहीं। ना तो वो मेरा कभी था, ना है और ना कभी रहेगा। भैरव अंकल बोलो। ना तो वह मेरा कभी अपना था और ना है और ना ही कभी रहेगा। फिर भी हम उसे अपना मान रहे हैं, अपना सब बता रहे हैं और वह छोड़ के चला भी जाता है। कहाँ तक साथ देगा? नहीं देगा, वह छोड़कर चला जाता है। हमारा यह शरीर जिसको मैं अपना मानकर बैठी हूँ, यह भी मेरा नहीं है। मैं अपना अपना कहता हूँ और वह छोड़ देता है। तो क्यों पर को अपना माना? अरे अपना मानना है तो अपनी आत्मा को अपना मानो। ललिता माँ, अपनी आत्मा को अपना मानो। यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। अपना अपना कहकर कब छोड़ के चला जाएगा ये हम पता भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक यह शरीर हमें छोड़ के जाए तब तक हम इसको समझ जाएं और इसका सदुपयोग कर लें। बोलो, समझ आ रहा है? प्रिय आत्मा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोभ की और शौच धर्म की। दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों के रास्ते ही बहुत अलग हैं। और बोलते हैं ना, एक ही नाव में सवार रहना चाहिए। और जब हम दो नाव में सवार होते हैं तो अक्सर डूब जाया करते हैं। और हम ऐसा ही कर रहे हैं। हम लोभ करते जा रहे हैं और सोच को अपना मानते जा रहे हैं। हम दोनों नाव में एक साथ पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित है, ना हम इधर के रहेंगे ना हम इधर के रहेंगे और बीच में डूब जाएंगे, हमारा अकल्याण हो जाएगा। एक पैर में नाव रखो, एक नाव में पैर रखो, किसी को भी अपना मान लो। देखो, यदि हम लोभ को अपना मानते जाएंगे, उसमें ही डूबते जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, नरक आयु का बंद हो जाएगा, नरक में जाएंगे, नीचे ही जाएंगे। रखना तो एक ही नाव में पैर पड़ेगा। और यदि हम सोच को अपना मान लेंगे तो कोई बात नहीं, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। अब हमें परमात्मा बता रहे हैं, परम पिता ने हमें रास्ता दिखा दिया है। अब चलना ना चलना एक इसके हाथ पर है। कुणाल भैया कह रहे मेरे हाथों पर। सही है, रास्ता तो देखो दोनों आपको दिखा दिए गए हैं। अब चलना ना चलना आपके ऊपर है। वो डिसाइड हम स्वयं ही कर सकते हैं कि मुझे अपना कल्याण करना है, क्या कल्याण करना है, पुण्य कमाना है कि पाप कमाना है, धर्म में बढ़ना है कि अधर्म में बढ़ना है। देख लो अपना किस चीज में अर्थ है।
लाभ किस चीज में है? प्रियात्मन, मैं हूँ, मैं समझता हूँ क्योंकि मैं ज्ञानवान हूँ। विमल भैया, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं ध्यानवान हूँ, मैं विवेकवान हूँ, मैं क्रियावान हूँ, मैं चर्यावान हूँ। मेरी आत्मा में सब है, सब है। मैं शुद्धोहम हूँ, बुद्धोहम हूँ और सोहम हूँ। कहती है ना, जब एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है तो कहती है सोहम, शुद्धोहम और बुद्धोहम। ये है हमारी आत्मा। लेकिन हमारी आत्मा का स्वरूप क्या नहीं है? क्रोध, मान, माया, लोभ रहितो हम। ये हमारी आत्मा का स्वरूप नहीं है। हमारी आत्मा का तो स्वरूप सोहम, शुद्धोहम और बुद्धो हम है। प्रिय आत्मा, आप हमारे सामने या फिर मैं आपके सामने किसी बैंक में पैसे जमा कर रही हूँ, हमारा कोई लेन देन नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है, फिर भी हम बैंक में जाकर कहते हैं कि मैनेजर साहब, आप मुझे जो अभी अभी तत्काल में इस बैंक में पैसे जमा किए गए हैं वो मुझे दे दो। आप मुझे दे सकते हो क्योंकि जिसने जमा किए हैं वो मेरा भाई ही तो है। तो मैनेजर दे देगा क्या? बताओ, मैनेजर दे देगा क्या? क्यों नहीं देंगे अध्यक्ष जी? वो तो भाई है, घर का ही है, अपना ही है, फिर भी नहीं दिए। क्योंकि जिसके अकाउंट में जितना होगा वो सिर्फ उसे ही मिलेगा, वो किसी और को नहीं देगा। हमारा बैंक बैलेंस कितना है? बोलो, हमारे बैंक बैलेंस में क्या है? पाप ही पाप है कि पुण्य ही पुण्य है? कुछ तो है। अब हम कहें कि कोई बात नहीं, आप पाप पाप मुझे दे दो, पुण्य पुण्य आप ले लो, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। जो आपके अकाउंट में है आप उसको ही निकालेंगे, उसका ही भोग करेंगे, अन्यथा किसी अन्य वस्तु का नहीं करेंगे। फिर हमारे अंदर, हमारे अकाउंट में हमारा बैंक बैलेंस कितना है? क्या उसमें गुण भी है कि अवगुण ही अवगुण है? बताओ। कल बताया था ना कि हमारे अकाउंट में क्या है? एक सिर्फ और सिर्फ कौन बता सकता है? मैनेजर। और हमारे आत्मा के बैंक में क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ स्वयं और स्वयं ही जानते हैं। तो बताओ, चलो ना भी बताओ, क्योंकि आजकल कोई अपना बैंक बैलेंस बताना नहीं चाहता, लेकिन उसको ज्ञात तो है कि उसके पास क्या है। स्वयं को तो ज्ञात होना चाहिए कि उसने अभी तक क्या डाला है, कितना डाला है और आगे कितना डालना है। अभी मैं जिसके यहाँ भोजन करने गई, 3-4 घरों में तो जाके ही आई। विमल भैया की माँ, मैं आपके यहाँ भोजन करने आई थी, मैं आई और वापिस आ गई। क्या मैं अपनी नहीं थी आपकी? बोलो। अरे हाँ ना तो बोल ही सकते हैं।
जज वाला क्वेश्चन नहीं है ये। मैं पूछ रही हूँ कि मैं आपके यहाँ भोजन करने आई थी, तो क्या आप मुझे अपना मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हो? देखो, अभी तो कहा था कि कोई किसी का अपना नहीं होता, सब छोड़कर चले जाते हैं, फिर भी वो मुझे अपना मानती हैं। तो फिर अपना मानते हो तो आपके राशन कार्ड में मेरा नाम है क्या? बताओ, मानते हो ना अपना? अरुणा भाभी बताओ, यदि आप मुझे अपना मानते हो तो क्या आपके फैमिली ग्रुप में जो आपका राशन कार्ड बना हुआ है पारिवारिक परिचय वाला, उसमें मेरा नाम है? फिर क्योंकि मैं आपके घर पर कितने दिन भी रुक के आ जाऊं, जब रहूंगी मेहमान ही रहूंगी, हो ना? मैं आपकी अपनी नहीं हूं। हाँ, व्यवहारिकता से कह देते हैं, सरलता से कह देते हैं, लेकिन यदि सच माना जाए तो मैं आपकी अपनी नहीं हूं। और ये भी सच है कि जो आपके पारिवारिक परिचय में जिन जिन का नाम है वो भी अपने नहीं है, लेकिन व्यवहार रूप से वो अभी आपके अपने हैं। एक पहचान है कि आपका ये परिवार है। तो फिर मेरे इस राशन कार्ड में मेरे गुणों रूपी परिवार का परिचय क्यों नहीं है? बताओ, अपने में तो होना चाहिए ना, गुणों का परिचय होना चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन हमने अपने गुणों के परिचय को दूर रखा है। हमने पर भावों को अपने राशन कार्ड में ऐसे बना के रखा है कि जैसे मेहमान हो, लेकिन मेहमान भी बनाया किसको है? बताओ, किसको बनाया मेहमान? अपने गुणों को? क्या हम उसको रखेते ही नहीं है? उसको बार बार मेहमान की तरह आते तो हैं, उसने रखते हैं और वापस भेज देते हैं। प्रियात्मन, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब समझा रहे थे तभी शिष्य कहता है कि आपने मुझे पहले, हे परमपिता, हे परमात्मा, जब आपको बताना ही था तो मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अभी क्यों बता रहे हैं? तो परमपिता कहते हैं कि जब काली लब्धि आ जाती है तभी बताया जाता है। और आप पूरे वर्ष में पर्युषण का एक दिवस आ गया है, एक काल लब्धि आ गई है कि जब आपको समझाया जा सके, तो अब भी समझ जाओ। काल लब्धि निकल जाने के बाद हम नहीं समझ पाएंगे। क्या हुआ? सब लोग शांत हो गए, समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो बताओ, अभी आ गई ना काल लब्धि, लेकिन परमात्मा ने समझाने का प्रयास तो 364 दिन तो किया ही था। आज 65वां दिन है एक वर्ष में। इतने दिन आप मंदिर गए, जिन्हें भगवान के दर्शन किए निशांत भैया, उनको देखते गए। हाँ, उन्होंने दिव्य ध्वनि के द्वारा नहीं बता पाए, प्रवचन के द्वारा नहीं बता पाए, लेकिन चर्या के द्वारा तो बताया। उन्हें अपने साक्षात मूर्ति के द्वारा तो बताया। तो फिर क्यों नहीं समझ पाए? जब हम मंदिर जा रहे थे तब मंदिर जाके ऐसे ही वापस आ गए थे क्या?
वो बता तो रहे थे कि एक बार तो मुझे ध्यान से देखो, कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक ही समझ जाएंगे। लेकिन हमने अनदेखा कर दिया। गए तो थे मंदिर, लेकिन मंदिर में बैठे बैठे मैंने देखा कि कौन सी साड़ी पहन के आया। ये साड़ी उसने कितने बार पहनी, वह मंदिर में बैठकर क्या कर रहा है, इस पर हमारा ध्यान था। पूछो, कोई भी बता देगा, अरे पलक, कल तुम यही कपड़े तो पहन के आई थी। मेरा ध्यान था, कितना गहरा ध्यान था मेरा, मतलब उस चीज पे कितना फोकस था निशांत भैया, भैरव अंकल, कि मुझे ये पता है इतनी सारी पब्लिक में इतने सारे श्रावक बैठे हुए हैं, मुझे ये पता है कि कल कौन क्या पहन कर आया था, कल किसने क्या कहा था। लेकिन हम जिनके पास रोज आ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारा उनके ऊपर ध्यान ही नहीं है। हम तो कभी कभी सिर्फ फॉर्मेलिटी करने आ जाते हैं कि हम जैन हैं, हम मंदिर जाते हैं, लेकिन उस समय अपनी पहचान भूल जाया करते हैं। प्रिय आत्मन, एक कहानी आती है, जब कहानी की बात आती है तो सब लोग अपने हाथ बांध कर बैठ जाते हैं, क्योंकि उस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा आता है और समझ में भी आती और हमेशा ध्यान भी रहती है। तो एक मजदूर, निशांत भैया ध्यान से सुनना, एक मजदूर पूरे दिन मेहनत करता है, खेत जोतता है, फसल काटता है, उसका वितरण करता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको क्या ही फल मिलता है, कुछ पैसे, कितना ही कमा लेगा। और यदि फसल नष्ट हो गई तो उसके हाथ में फिर कुछ आता है क्या ना भाभी, बताओ, नहीं आता। लेकिन वह अपना परिश्रम करना नहीं छोड़ता, करता रहता है। वह मजदूर भी परिश्रम कर रहा है, उसमें से जितना होता है वह बचा लिया करता है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 पैसे ही बचते हैं। 4 पैसों का कुछ मूल्य है क्या, बताओ। यदि 4 पैसे अभी रख दिए जाएं तो एक छोटा बच्चा भी नहीं उठाएगा, लेकिन 4000 रख दिए जाएं तो कौन सा उठाएगा, बड़ा नोट। बच्चा भी जानता है कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, लेकिन वह मजदूर 4 पैसे ही कमाता है, लेकिन 4 पैसे के बाद भी उसका कैसे सदुपयोग करता है। सुनो, अभी आप कितना कमाते होंगे, 10,000 महीने, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, कम से कम, लेकिन उसका सदुपयोग कितना करते हैं, बताइए, करते हैं क्या, सोचो, करते हैं क्या। लेकिन वह मजदूर यदि 4 पैसे कमाता है तो उस 4 पैसे का सदुपयोग कैसे करता है, बताओ। 4 पैसे कहाँ कहाँ यूज करता है, कैसे उसका उपयोग करता है, कोई बताएंगे, मैं बता दूं। 1 पैसा
का खर्च वह कर्ज चुकाने में करता है। ध्यान से सुनना, 1 पैसे का कर्ज चुकाने में करता है उपयोग, 1 पैसे से उधार देता है, यानी किसी को कर्ज देता है। 2 पैसे हो गए। तीसरे पैसे से वह क्या करता है, अपना और अपनी पत्नी का, यानी तीसरे पैसे से हस्बैंड वाइफ का लालन पालन चलता है। अब 3 पैसे उपयोग हो गए। अब चौथे पैसे का क्या करेगा, बोलो। चौथे पैसे का इसमें बताओ, एक का कर्ज देता है, एक का कर्ज चुकाता है, एक का खर्च करता है, तो चौथा पैसा कहाँ गया, भविष्य के लिए सुरक्षित कर दिया। अब जो उसने पहला 1 पैसा खर्च किया था वो किस चीज में खर्च किया था, हाँ, कर्ज चुकाने में। तो कौन सा कर्ज चुकाना था उसको, बताओ। उसने वो कर्ज, कौन सा कर्ज था जिसको वो चुकाने में उसका उपयोग कर रहा था। अच्छा तो लग रहा है ना, बोलती जाऊं। यस, देखो, पहला जो उसका पैसा था उसने कर्ज चुकाया। कैसे चुकाया, अपने माता पिता की सेवा करके, क्योंकि जो माता पिता ने अपने बच्चों के लिए खर्च किया था, उनका लालन पालन किया था, छोटे से बड़ा किया था, उसका कर्ज वो चुका रहा था, अपने माता पिता का लालन पालन। देखो, ये छोटी बात नहीं है, यदि समझो तो बड़ी बात है, ना समझो तो कुछ भी नहीं है। लालन पालन में आपको कैसे अपने पैसे का सदुपयोग करना है अभी समझ जाओ। फिर दूसरा पैसा जो उसने खर्च किया था, वह किसने खर्च क्यों कर रहा था, वो सिर्फ अपने खर्च चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए, यानी उससे वह जिंदगी जिया करता था, अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। अब जो तीसरा पैसा था वह कर्ज दे रहा था। अब उसे किस चीज का कर्ज देना था, बोलो। हाँ, वह ललिता माँ, वह अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा था, यानी वो 1 पैसे का कर्ज दे रहा था, जो अपने माता पिता की सेवा करके उसने अपना कर्ज चुकाया, और वह अपने बच्चों को भी कर्ज दे रहा था कि आगे जाके जब तुम मेरा लालन पालन करोगे तब तुम्हारा ये कर्ज पूरा होगा। और फिर जो उसने चौथा पैसा था वह उसने दान में दिया, क्योंकि 3 तो इधर के ही थे, लेकिन जो चौथा पैसा था वह सबसे 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह भविष्य के लिए सुरक्षित करके रखा था। आज तो वह 1 रुपये ही खर्च कर रहा था, 1 पैसे ही खर्च कर रहा था, लेकिन उस 1 पैसे का कितने 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 सारे पैसे उसको भविष्य में मिल जाएंगे, वह विचार भी नहीं कर सकता। यदि वह चाहता तो खेती से और भी पैसे कमा सकता था, उसको जोड़ के रख सकता था, लेकिन वह अपने ऊपर लोभ को हावी नहीं होने दिया, उस पैसों का लाभ उठाया। प्रियात्मन, वह मजदूरी करके मजबूर नहीं बना, मजबूत बना। क्या निशांत भैया, वह मजदूरी करके मजबूर
नहीं बना, मजबूत बना। प्रियात्मन, हम जब पैसा कमाते हैं तो क्या कहते हैं, आता जाए आता जाए आता जाए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। कैसे? सबके पास 32 दांत हैं? कोई बात नहीं, 28 भी होंगे, हैं तो सही। ओरिजिनल की डुप्लीकेट? अभी तो ओरिजिनल ही मिलेंगे। जो 32 दांत हैं, यदि उसमें से एक दांत भी टूट जाए तो क्या होता? हमारी जीभ क्या करती? बार बार उधर ही जाती है, बाकी 31 दांतों को गौण कर देती है। वैसे ही हमारी स्थिति है। हमारे पास कितना है, कितना है, कितना भी हो, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारा ध्यान जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उस चीज पर कि जो हमारे पास नहीं है। हम यदि किसी के पास कुछ चीज देख लेते हैं तो उससे बेटर सुंदर चीज हमारे पास है। हार हीरो का है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देगा। किसी ने कल आकर सोने का हार पहना, वाह क्या डिजाइन थी, अब हमें वो चाहिए, तो लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। क्यों? अरे वो तो आपके पास तो हीरो का है, नहीं उससे मतलब नहीं है। मेरे पास सोने का क्यों नहीं है, मुझे उससे मतलब है। ये होता है लोग, रखते जाए जोड़ते जाए। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति पैसे जोड़ते गया जोड़ते गया जोड़ते गया, और जब उसको काउंट करने का समय आया, गिनने का समय आया, तो वह कहाँ गिनेगा? सबके सामने तो नहीं गिनेगा ना। तिजोरी में जाकर बैठ गया, और जैसे ही वह तिजोरी में बैठा कि बाहर से आवाज आती है, विशाल भैया के पापा, क्या बाहर से आवाज आती है, तो उसको वो हड़बड़ा जाता है, डर जाया करता है कि कोई आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सारे के सारे पैसे, मेरी तिजोरी का राज उसको पता चल जाए। और वो क्या करता है, वह पैसे छुपाने के लिए तिजोरी ही बंद कर लेता है। जैसे ही तिजोरी बंद करता है कि पता चलता है, वह उसमें ही तिजोरी बंद करेंगी तो लॉक हो जाएगी, और जैसे ही लॉक हुई तो अब उसको अंदर से कैसे खोलें, और उसमें उसके प्राण चले जाते हैं। अब ऐसे ही जब लोभ को नहीं छोड़ पाया तो उस लोभ की रक्षा करने के लिए उसमें ही वह सर्प बन गया। प्रियात्मन, मरघट देखा? मरघट, मरघट में कितने भी मृत शरीर जला दिए जाएं, सुना होगा, सुना? मरघट में, अध्यक्ष जी, मरघट में कितने भी मृत शरीर जला दिए जाएं, लेकिन मरघट कभी क्या नहीं होता? संतुष्ट नहीं होता, उसको कमी बनी ही रहती है। समुद्र, समुद्र के अंदर निशांत भैया कितनी भी लहरें आ जाएं, कितनी भी तूफान आ जाएं, कितनी भी नदियां जाकर मिल जाएं, लेकिन समुद्र को कभी संतोष नहीं होता। वैसे ही हमारा पेट है कि हम अपने पेट में कितना ही डालते जा रहे हैं, डालते ही जा रहे हैं, अच्छा अच्छा आइटम डालते ही जा रहे हैं, मिट्टी को मिट्टी खिलाते ही जा रहे हैं, लेकिन वह मिट्टी संतुष्ट होने के लिए तैयार ही नहीं है। लोभी व्यक्ति भी वैसे ही हुआ करते हैं कि उनको भैया
कितना भी मिलता जाए, कितना भी मिलता जाए, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं होती है। अब एक कहानी सुनाऊं। एक बार क्या हुआ, टाइम है, एक बार क्या हुआ, सेठ सेठानी दोनों ही, देखो सेठ सेठानी में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पति पत्नी बोलने में अच्छा नहीं लगता, हस्बैंड वाइफ बोलने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए जब हम अच्छे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं तो उसका ही करते हैं। जब हमारे मन में विचार आता है ना कि हर बार सेठ सेठानी ही क्यों आ जाती, क्योंकि वो शब्द बोलने में अच्छा लगता है और सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। इसलिए जब एक बार सेठ और सेठानी दोनों ही ऐसे बैठे हुए थे और उनके पास एक कटोरी में 5 गुलाब जामुन रखे थे। फिर क्या हुआ, 4 भी हो सकते थे या 6 हो जाते, लेकिन 5 ही रसगुल्ले क्यों थे? भैरव अंकल अब वह सोचते हैं कि चलो साथ में भोजन करते हैं। भोजन तो संतुष्टि से कर ही लिया, लेकिन जब तक भोजन के बाद कुछ मीठा ना हो जाए तब तक भोजन पूर्ण ही नहीं होता, संतुष्टि नहीं मिलती। यहाँ पे खिलाते हैं दीदी मीठा खाओ मीठा, अभी भोजन पूरा नहीं हुआ। उनका भी भोजन पूरा नहीं हुआ था क्योंकि अभी मीठा बाकी था। तो जैसे ही वह बैठे तो अब दोनों में बातचीत होने लगी कि 3 रसगुल्ले मैं खाऊंगा, तो वह कहता है 2 रसगुल्ले मैं खाऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। फिर कैसी बात थी? तो बोले कि देखो 3 यदि मैं खाता हूँ तो 2 तुम खा लो। नहीं नहीं, ऐसा क्यों? देखो भैया, पति परमेश्वर होता है ना, तो वह सब चीज में संतुष्ट भी हो जाता है। तो एक काम करो, सेठानी बोली सेठ जी आप 2 खा लो, मैं 3 खाती हूँ। तो बोली नहीं नहीं, तुम 3 खाओ और तुम 2 खाओ। ऐसी में बात चलती रही, दोनों ही नहीं मानने को तैयार थे। फिर बोले देखो सेठानी बोलती है कि रसगुल्ले बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत किसकी होती है? जो घर में बनाते हैं। कितनी मेहनत होती, भोजन करने में मेहनत नहीं होती, भोजन बनाने में मेहनत होती है। तो बनाने वाले को ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए ना, बोलो। लेकिन सेठ कहता है यदि ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, ये भी तो सोचो कि सामान लेके आया कौन, पैसे कमाए किसने, सामान किसने लाके दिया। यदि जब मैं पैसे ही नहीं कमाता, सामान ही नहीं लेके आता कुणाल भैया, तो फिर बनते कैसे? बताओ भाभी, कैसे बना लेते आप? बात तो सही है, दोनों ही सही बोल रहे। तो अब जब दोनों ही सही रहे थे तो फिर क्या किया जाए? अब लेकिन 50-50 करने को भी तैयार नहीं है। मेहनत अपनी अपनी दिख रही है, खाएंगे तो हम ही ज़्यादा खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बोर हो गए, नहीं हुए, मज़ा आ रहा है, दोनों ही तैयार थे, लेकिन 50-50 करने नहीं, ज़्यादा खाने के लिए तो दोनों ही तैयार थे। फिर हुआ यूँ कि दोनों बोले चलो अब एक शर्त रखते हैं। वो शर्त क्या थी? वो शर्त क्या थी? हाँ, कि दोनों मौन रखते हैं, जो पहले बोलेगा वो कम खाएगा, जो बाद में बोलेगा वो ज़्यादा खाएगा। फिर क्या हुआ? मौन रखते रखते कोई बोलने को तैयार ही नहीं, एक दूसरे को इशारे कर रहे। नित्या माँ कैसे इशारे करती वो बताती है, ऐसे ही वो एक दूसरे को मौन कैसे खोलें, हार जाएंगे ना तो कम खाने मिलेगा, तो बोलते
मतलब इशारे में भी गर्दन हिला के कह रहे हैं विमल भैया कि पहले तुम बोलो। वे कहते नहीं नहीं पहले तुम बोलो। ऐसी बात बढ़ती ही गई, दोनों बोलने को तैयार नहीं। अब क्या किया जाए, कोई बात नहीं, टाइम निकल गया, सोने का समय आ गया, दोनों सो जाते हैं। सोते सोते भी भैया बात करे बिना नहीं रहा जाता, सब मौन ले लेना आसान थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी अब मौन खोलना भी ना है, बहुत कंट्रोल कर रहे। फिर भी सोते सोते में भी थोड़ी देर में उठ के बोले बोलो कुछ। दोनों ही बोलने को तैयार नहीं। रात भी निकल गई, अब सुबह हुआ। सुबह बेल बज रही थी गेट की। अब लेकिन जो बेल गेट खोलेगा तो क्या होगा, उसको पहले बोलना पड़ेगा। तो अब कैसे बोले, तो फिर इशारे कर रहे हैं पहले तुम बोलो। वे कह रहे नहीं 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 पहले तुम बोलो, जो पहले गेट खोल दो। चलो अच्छा नहीं खोलेंगे क्योंकि बोलना पड़ेगा। अब दूध वाला बजा बजा के चला गया, दोनों ने गेट ही नहीं खोले। कोई बात नहीं, अभी भी समय है। अब भी नहीं माने। फिर थोड़ी देर बाद पेपर वाला भी आता है तो वह भी गेट बजाता है। अभी भी दोनों का मौन। इतना मौन रख पाओगे बताओ? यदि कोई दो सुनाए तो फटाफट हो गया मौन, चार सुना देंगे हम। ऐसे ही होता ना। तो क्या हुआ, अब भी नहीं मौन खोला। देखो अब पेपर वाला भी चला गया। अब सब परेशान। 10 बजने को आए। अरे भैया सेठ जी तो दुकान पे जाते हैं ना, आज सेठ सेठानी जी के गेट क्यों नहीं खुले, क्या बात है? देखो भैया ऐसा है कि हमें अपने घर की चिंता कम और दूसरे के घर की चिंता ज़्यादा रहती है। हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं रहता, लेकिन बाहर वाला कहाँ जा रहा है, कब निकला है, कब उठा है, क्या खाया है, क्या पहना है, इसका हमें टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहना चाहिए। तो अब चिंता तो थी पड़ोसियों को कि सेठ सेठानी की गेट क्यों नहीं खुले। इतना समय हो गया, अब एक एक करके सब लोग गेट बजाएं। अब भी सेठ सेठानी गेट नहीं खोले। जैसी बैल की आवाज आए बोले तुम बोलो। वो क्या है तुम बोलो। अब भैया अभी भी नहीं बोले। कोई बात नहीं, जैसी बाहर से आवाज आई, वो कुछ हुआ है क्या, सब ठीक है, नहीं तो मैं गेट तोड़कर अंदर आ रहा हूँ। अभी भी कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या किया, दोनों आराम से सो गए, क्योंकि यदि जैसे ही गेट टूटा और यदि वो अंदर आ जाएंगे, समझ नहीं आ रही, अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे ही गेट टूटेंगे और वो अंदर आ जाएंगे पलक, तो क्या होगा, जो दिखेगा तो उन्हें मौन खोलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा दोनों लेट गए। और जैसे ही लेटे अब सब परेशान कि आज दोनों की दोनों उठे कैसे नहीं। सबने देखा तबीयत तो ठीक है कि नहीं, तबीयत तो ठीक है, आंखें तो नहीं खुली, बहुत सारी आवाज़ लगाई। जैसे ही वो इस साइड देखें तभी वो आंखें खोल के फिर इशारा कर दें बोलो बोलो, मैं नहीं बोलूँगा, है ना। और जैसे ही वो इस साइड वापस देखे उनकी साइड, फिर आंखें बंद करते करते वो नहीं बोले। अब सब लोग समझ गए जब कोई बोलेगा नहीं, आंखें नहीं खोलेगा तो क्या होगा। क्या था, उन्होंने चेक किया था कि श्वास आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन सुनाई तो दे रहा था। जैसे बोले कि एक बार चेक कर लो क्या हुआ है, तो जैसे ही वो ऐसे करने गए तो उन्होंने अपनी श्वास रोक ली। अब तो कन्फर्म हो गया कि बेचारे दोनों सेठ सेठानी चले गए। फिर क्या हुआ, उनको ले जाने की तैयारी की गई। तब सोचो अर्थी तैयार हो गई, अर्थी तैयार हो गई, अर्थी पर लेटाया गया। तब भी वो क्या कर रहे हैं, इशारे ही कर रहे हैं कि अभी तुम बोलो, अभी तुम बोलो। दुप्रिया ऐसे करते हैं क्या बताओ? अभी भी कोई बोलने को तैयार नहीं था। अग्नि के पास ले जाया गया, राम राम सत्य होने वाला था। अभी भी वो धीरे से उठ के इशारे ही कर रहे हैं कि पहले तुम बोलो, पहले तुम बोलो। फिर भी कोई नहीं बोला। कोई बात नहीं। फिर हुआ यूँ कि जैसे ही अग्नि जला दी, नीचे आग भी लग गई,
तो अभी तो संतुष्टि थी ना कि हो सकता है कि अग्नि की देख के एक कोई बोल दे, फिर भी नहीं बोले। जैसे ही अग्नि तेज हो गई तो दोनों उठ के बोलते हैं, अरे मैं तो जिंदा हूँ, क्यों मार रहे हो। फिर जब उनको वापस ले जाया गया तो सब ऐसे ही बैठे थे। तो एक तो पहले क्या हुआ, वो डर गए थे कि यदि कोई मरघट से गायकर उठ के आ जाए तो कहीं भूत प्रेत तो नहीं है, डर जाएंगे। सब उनको देख के भागने लगे।